welcome friends. Welcome to the lecture series of digital electronics. So in the previous lecture we have already understood about the combinational circuits, half adder, full adders and everything, full subtractor, half subtractor, multiplexer, right? And we have lastly discussed about the n bit parallel adder also, that how n bits can be added together and how it can cause a problem, right, while adding the carry. कैरी जब ऐड कर रहे थे तब कौन सा प्रॉब्लम आ रहा था, जिसको हमने प्रोपेगेशन डिले बोला था, क्योंकि देर से जो है वो कैरी ऐड हो रही थी, मतलब कि नेक्स्ट स्टेज में जो भी कंसेक्यूटिव हमारा एडर था उसके अंदर हम कैरी को ऐड कर पा रहे थे. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम था उसको दूर कैसे करें, तो उसके लिए जो सिंपल सा एक पर्टिकुलर सर्किट बनाया गया है उसको हम बोलते हैं कि लुक अहेड कैरी एडर. इसमें क्या रहता है, तो चलो समझते हैं कि द प्रोपेगेशन डिले जो था उसके अंदर वो जो हमें है उसमें से इस वाले सर्किट के अंदर से हम एलिमिनेट कर चुके हैं. कैसे किया है तो अंडरस्टैंड करेंगे कि जो भी एडर था हमारा, ठीक है, वो उसको हम लुक अहेड कैरी एडर से एडिशन कर सकते थे हार्डवेयर के यूज से, जिसकी वजह से हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, विच इज दी एडर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ बिट्स, राइट. नंबर ऑफ बिट्स जो भी रहेंगे हमारे उससे इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब हमारे जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव स्टेज रहेगा उसके अंदर हम जो है वो कैरी को ऐड कर पाएंगे. ठीक है, मतलब कि साथ ही साथ जो है कैरी भी ऐड हो जाएगी और हमें टोटल आउटपुट भी मिलता रहेगा. ठीक है, मतलब एग्जैक्ट आउटपुट जो भी हो रहा था वो वाला. तो इधर आप देख रहे हैं कि हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं. फर्स्ट है हमारा ए आई एंड सेकेंड है हमारा बी आई, और जो भी हमारा टोटल सम कर रहे थे वो पी आई से हम डिनोट कर रहे थे. और जी आई क्या है, जो जी आई है वो कैरी जो भी जनरेट हो रही है और इट प्रोड्यूस्ड एन आउटपुट कैरी व्हेन बोथ ए आई एंड बी आई 1. जब भी हम ये दोनों की वैल्यूज 1 रहेगी तभी ये कैरी जनरेट करेगा, वो हमें पता है, जो हम ऑलरेडी फुल एडर में या सब चीज में देख चुके हैं. तो पी आई इज कॉल्ड अ कैरी प्रोपेगेट बिकॉज इट इज द टर्म एसोसिएटेड विद द प्रोपेगेशन ऑफ द कैरी टू सी आई प्लस 1, राइट. सी आई से नेक्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज की कैरी है और ये सेकेंड स्टेज की कैरी है जो काफ़ी डिफरेंट रहेगी. ठीक है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, द सम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे, एस आई इज इक्वल टू पी आई प्लस सी आई, और सी आई प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, जी आई प्लस पी आई इंटू सी आई. ये जी आई कब की कैरी है, जो यहाँ पे जो वाले स्टेज में जनरेट हुई होगी वो इसके अंदर ऐड हो रही है. ठीक है, तो ये जो डायग्राम रहेगा वो इस तरीके से कुछ रहेगा कि यहाँ पे हम ये जो है पूरा उसको हम कैरी लुक अहेड लॉजिक बोलते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करेगा कि जो भी कैरी आ रही है वो नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो है वो दे देगा और वहाँ पे ऐड होके ही हमें आउटपुट मिलता रहेगा. जो टोटल सम हमें मिलेगा इट विल कैरी द टोटल कैरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेक्यूटिव स्टेजेस, राइट. सो उनके जो बुलियन इक्वेशंस हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगे. C1 के लिए G0 प्लस C0 P0, C2 के लिए G1 प्लस G0 P1 प्लस C0 P0 P1, C3 के लिए G2 प्लस G1 P2 प्लस G0 P1 P2 प्लस C0 P0 P1 एंड P2, और C4 के लिए G3 प्लस G2 P3 प्लस G1 P2 P3 प्लस G0 P1 P2 P3 प्लस अप टू P3 C0 इंटू P0 P1 P2 P3, राइट. तो ये जो पूरे हमारे फंक्शंस हमने यहाँ पे लिखे हैं इसको हम बोलते हैं बुलियन इक्वेशंस, राइट. तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है. यहाँ पे आपको टर्म भी डिफाइन करके दिया है कि जी आई क्या है, तो जी आई मतलब एक्स आई डॉट इंटू वाई आई, और जनरेटेड कैरी कितना है, तो पी आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई आई, जो भी प्रोपेगेटेड कैरी है वो. अभी जो डिले हो रहा था वो इसमें कैसे मिनिमाइज हो रहा है, क्योंकि ये जो वाला कंसेक्यूटिव स्टेज है उसके अंदर हम ये वाली जो कैरी है उसको ऐड करके दे रहे हैं. मतलब कि द वेरिएबल विच इज जी आई इज नोन एज कैरी जनरेट, एंड
its value does not depend on the input carry, that is our previous carry ci minus 1. Okay, and for the variable pi is called as carry propagate because this term is associated with the propagation of the carry, that is ci minus 1 to ci. Now consider the particular equation over here, that g0 plus p c0 into p0, right? तो इस तरीके से जो है हमारा कंप्लीट जो है वो स्टेजेस वर्क कर रहे हैं, और तीनों के तीनों चारों के चारों स्टेजेस हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं. इसको हम बोलते हैं कि ये पूरा जो हमारा 4-bit फुल एडर सर्किट है विथ लुक अहेड कैरी, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसके अंदर हम एक्सओर गेट यूज़ कर रहे हैं और एंड गेट मेजोरिटी टर्म्स में यूज़ हो रहे हैं. तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे प्रोपेगेशन को जो है वो मिनिमाइज कर सकती हैं. कैसे? क्योंकि whenever it is generating the carry output using this method, the propagation delay in the process corresponds to the propagation delay of only 2 gates, and that can be eliminated in the succeeding stages, and this eliminates the problem of carry getting propagated like ripples. ओके, जो हमें रिपल मिल रहे थे, मतलब कि बाद में एक डिले के बाद अपना कैरी जो है वो ऐड होके हमें आउटपुट में मिल रहा था, उसके बजाय अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से ही डायरेक्ट आपको जो है वो कैरी ऐड होके पूरा सम हमें मिल जा रहा है नेक्स्ट स्टेज के अंदर ही. प्रीवियसली जो हमने एन बिट पैरेलल एडर देखा था, उसके अंदर जो एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड था वो ये था कि उस वाले एडर के अंदर हमें कैरी जो ऐड हो रही थी, ये प्रॉब्लम नहीं था कि ऐड नहीं हो रही थी, पर क्या हो रहा था, इट वाज कॉजिंग अ डिले टू ऐड टू द नेक्स्ट स्टेज. ओके, सो हम उस स्टेज को, जो डिले वाला स्टेज था, उसको रिमूव करने के लिए ये पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टेज के अंदर हमने कैरी लॉजिक जो है, प्रोपेगेट कैरी लॉजिक, उसको हमने इनपुट किया है, जो कि हमारे टोटल सिस्टम को ये आउटपुट में देगा. ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो पूरा कैरी लुक अहेड एडर वर्क कर रहा है. ठीक है, इसके साथ साथ हम और चीज़ें भी देखेंगे, जिसके अंदर देखा है कि 4-bit बाइनरी एडर भी IC 7483 से आपकी बुक में दिया गया है, तो वो भी एक टाइप है. और उसी के अंदर सब्ट्रैक्शन करना है तो 2's कॉम्प्लीमेंट से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. 2's कॉम्प्लीमेंट आपको अभी मालूम नहीं होगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा. तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0 की जगह पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1's कॉम्प्लीमेंट. 1's कॉम्प्लीमेंट क्या है? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, उसके अंदर जो है वो 0 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे. 0 की जगह 1 लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होगा. और सेकेंड कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या रहेगा तो वो देखते हैं. तो 2's कॉम्प्लीमेंट जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि 1 ऑलरेडी दे रखा है हमें. ठीक है, उसके अंदर हम +1 करेंगे. तो ये चीज़ें क्या करेगी, तो अगर ये कैरी जनरेट कर रहा है तो उसके मुताबिक ये 2's कॉम्प्लीमेंट, मतलब इट विल बी इन दी मोर नंबर ऑफ डिजिट्स, इसको हम 2's कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे. जो भी वैल्यूज है, या 0 है या 1 है, वी डोंट केयर, वी जस्ट नीड टू ऐड 1 इन दैट पर्टिकुलर बाइनरी मैनर, सो इट विल बी प्रोवाइडिंग यू सम वैल्यूज. ओके, सो 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूज़ करेंगे, जिसके अंदर 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, सिंपल नॉट गेट यूज़ करोगे तो इन्वर्ट हो जाएगा और आउटपुट मिलेगा. और 2's कॉम्प्लीमेंट करोगे तो उसके मुताबिक आपको अगर कैरी मिल रहा है तो सी आउट जो भी रहेगा, कैरी आउट, अगर वो 0 है तो कोई रिजल्ट मिलेगा, और 0 नहीं है, 1 है, तो रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इन दी 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. सो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि हम जो है वो घटा रहा है वैल्यू को. ठीक है, तो पूरा जो सर्किट है वो कैसे बनेगा वो हम आगे समझते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक 4-bit पैरेलल एडर है,
जो अगर हमें सब्ट्रैक्टर बनाना है इसको, तो यहाँ पे हम नॉट गेट इम्प्लीमेंट कर देंगे ये वाले सेक्शन पे, तो ये आपका पूरा क्या बन जाएगा, तो ये वाला जो है वो सब्ट्रैक्टर बन जाएगा और टूज कॉम्प्लीमेंट करके हमें आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं 4 बिट पैरेलल एडर। एट अ टाइम हम एक साथ 4 बिट्स को हम ऐड करवा सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे नॉट गेट इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। तो माइंड वन थिंग दैट हाउ इट कैन बी डन, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड बाय अप्लाइंग दी नॉट गेट ओवर हियर फॉर द सब्ट्रैक्शन पर्पस। यहाँ पे मैं माइनस साइन बना रहा हूँ तो ताकि आपको याद रहे कि ये नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को बेसिकली आप अंडरस्टैंड करोगे तो इसके अंदर और कुछ नहीं है। बेसिक जो हमारा फुल एडर और सब्ट्रैक्टर हमने देखा था वही चीज़ें वर्क करिए, उसी के रूल्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा एक टेबल बना के दिया है आपको। ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन डिज़ाइन टेक्निक से ये नहीं बन सकता, तो इसके लिए हमें हायर टेक्निक्स के लिए जाना पड़ेगा, यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में ये चीज़ें पॉसिबल है। सो सिंप्लीफिकेशन वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब ये कैरी जनरेट कर रहा है खास करके तभी इसको हम कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं, ठीक है। पहले कंसेक्यूटिव ये दोनों स्टेजेस का समेशन होगा और समेशन के बाद ये जो 1 है उसको हम समेशन करवाएंगे ताकि आपको जो आउटपुट मिलेगा वो उसका टोटल आउटपुट मिलेगा, अगर कैरी हमारा मिल रहा है तो इस तरीके से जो है वो वर्क कर रहा है। ये जो है वो 4 बिट पैरेलल एडर हमने ऑलरेडी देखा है। अल्टरनेटिव डिज़ाइन पॉसिबल सॉल्यूशंस यहाँ पे आपने देखा, जो एक साथ बहुत सारे बिट्स को आप ऐड कर सकते हो, कैरी कैसे मिल रहा है, टोटल सम हमें कैसे मिल रहा है। यहाँ पे ग्रीन कलर से जो हमें दिखा है वो पूरा आउटपुट दिखा रहा है और ये जो ग्रीन है वो कैरी आउट है, ब्लू वाले सारे जो है वो इनपुट्स है, ठीक है। So note that carry propagated by cascading the carry from one full adder to the next, and that is called as the parallel adder because inputs are presented simultaneously, also called as the ripple carry adder। और जो अभी हमने देखा वो क्या था कि वो बेसिकली एक पैरेलल एडर था जो 4 बिट्स तक आप ऐड कर सकते हो, और उसी के साथ ही हमने सब्ट्रैक्टर भी देखा जहाँ पे आप नॉट गेट इम्प्लीमेंट करके आप आउटपुट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिक है। अगर आपको समेशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स अगर अच्छे से पता है तो जो कि आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपको दिखाए गए और समझाए गए। अगर आपको ये वाले फिर से रिवाइज करने हैं तो आप वहाँ पे जाके वीडियो लिंक पे क्लिक करके आप सब चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो हम बात करेंगे उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीसीडी अरिथमेटिक। तो बीसीडी अरिथमेटिक हमें कैसे मिल रहा है, तो उसके लिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बीसीडी अरिथमेटिक जो है वो कैसे वर्क करता है। सिंपल, सबसे पहले बीसीडी कोड क्या है, तो यहाँ पे हमने जो लिखा है वो सारे बीसीडी कोड्स हैं जिसको आपको जस्ट समराइज करना है या फिर आपको नोटबुक में लिख के रखना है। इसका समेशन और एडिशन कैसे हो रहा है उसके बेसिक रूल्स हमें पता करना है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ग्रे कोड के एक्सेस 3 कोड के अंदर आपको कन्वर्ट करके दिखाया गया है, ठीक है। एक्सेस 3 अभी बाद में देखेंगे, पहले बेसिक हमारा बीसीडी सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे हो रहा है वो समझने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बीसीडी कोड जो है उसको हम सिंपल कोई एक बीसीडी कोड हम ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास है कोई तो एक कोड है जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बेसिक रूल से हम समझेंगे कि कैसे हो रहा है। पहले यहाँ पे आपको ऐसे देंगे कि आप ट्राई कीजिए कि 2 नंबर है जो एक डेसिमल नंबर दिया गया आपको, इस डेसिमल नंबर और 6 नंबर ये दोनों का समेशन हमें करना है। तो ये दोनों के समेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल चीज़ें हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका जो सम रहेगा वो आपको कौन सी रेंज में पूछेंगे, 0 to लेके 9 तक आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 0 से लेके 9 तक यहाँ पे आप देख सकते हो कि
2 और 6 दोनों के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने BCD लिखा है, ठीक है। तो BCD जो है यहाँ पे मैंने लिखा है 0010। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 2 का BCD क्या है 0010 और 6 का BCD क्या रहेगा 0110। तो इन दोनों का हमें एडिशन करना है। तो सिंपल है कि टोटल एडिशन क्या करना है कि हमें 1 + 1 क्या हो रहा है 0 + 0, 1 + 0, ये सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए जो बेसिक है। 0 + 0 = 1, 1 + 1 = 1, 0, 1 will be the carry and 0 will be the sum। So 0 हमने यहाँ रखा, 1 कैरी जो मिल रहा है वो हमें इधर रखना है, ठीक है। यहाँ पे 1 + 0 क्या होगा 1 रहेगा और वापस 1 + 1 क्या होगा 1 कैरी आएगी, 0 will be the sum। So 0 हमने यहाँ रखा, 1 इधर जाएगा, 1 + 0 = 1 and again 1 + 0 = 1। तो जो आउटपुट मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है 1000, जो कि हमारा 8 का BCD कोड है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा समेशन है वो पॉसिबल होता है। और अगर आपको पर्टिकुलरली इस चीज़ को आपको समझना है तो आप खुद से भी कोई भी डिजिट लेके आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जो भी 0 से लेके 9 तक होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से लेके 9 तक आप कोई भी BCD कोड को यूज़ करके ऐड कर सकते हो। फिर डबल डिजिट्स के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डबल डिजिट्स में क्या रहेगा तो चलो समझते हैं कि अगर सम जो आ रहा है, ठीक है, वो लेस देन द 9 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ग्रेटर देन 9 है, अगर ग्रेटर देन 9 है तो क्या होगा, तो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक में कोई भी सम मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये यहाँ पे आपका जो आउटपुट मिल रहा है वो सम मिलेगा और साथ में एक कैरी भी मिल रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें उसके लिए हमको 6 ऐड करना पड़ेगा, जो भी हमारा डेसिमल वैल्यूज़ मिल रहा है, या 6 का जो भी हमारा था 0110 उसको हम ऐड करके उसका जो आउटपुट है वो चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली कौन सा BCD कोड हमें कौन से डिजिट का मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है फॉर द ग्रेटर डिजिट विच इज़ हैविंग द सम ऑफ ग्रेटर देन 9 और कैरी अगर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ग्रेटर देन 9 आ रहा है और कैरी भी है, तो दोनों के लिए आपको क्या करना है कि 0110 या 6 हमें उसके अंदर ऐड करके हमें आउटपुट चेक करना है, जिसके एग्जांपल्स आपके बुक में अच्छे से दिए गए हैं, ठीक है। तो इतने तक का हमारा यहाँ का आज का लेक्चर हम रखते हैं कि BCD अरिथमेटिक हमें क्या कैसे मिल रहा है और उसका एडिशन कैसे हो रहा है। सब्ट्रैक्शन जो है वो भी काफ़ी इजी है। उसका 9th कॉम्प्लीमेंट करके BCD जो भी कोड है उसका 9th कॉम्प्लीमेंट, डेसिमल डिजिट जो है उसका 9th कॉम्प्लीमेंट करना है। मतलब कि 0 से लेके 9 तक आप देख रहे हो तो आपको यहाँ से उसका 9 कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो ये 9 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 7 होगा, तो पूरे डिजिट्स उल्टे लिख दीजिए, ये उसके 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कहाँ तक, तो कि 9 तक आप लिख सकते हो अप टू द 0, ये जो वैल्यू है ये 0 आ जाएगी, ठीक है। बाकी तो अभी आपको पता चल ही रहा है कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये 9 कॉम्प्लीमेंट करके उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इफ़ अ कैरी इज जनरेटेड इन द पर्टिकुलर 9th कॉम्प्लीमेंट देन एड इट टू द सम, add it to the sum to obtain the final result। सम के अंदर उसको ऐड कर दीजिए और जो ये टाइप की जो कैरी है उसको हम बोलेंगे एंड अराउंड कैरी, ठीक है। और अगर कैरी नहीं जनरेट हो रहा है, द रिजल्ट इज नेगेटिव, then the 9th complement form, so take 9th complement of the result and that will be your the answer for the BCD subtraction, okay। So that is the very easy concept and basic concept of the BCD arithmetic for the addition and the subtraction, okay। So that's all for this lecture. I hope all of you like the video and do subscribe to my channel and do share it with your friends if I have somewhat increased your knowledge about the digital electronics. So thank you for watching the video.